आपने एज असिस्टेंट जो है वो सुलेमान साहब को ज्वाइन किया, आपको कब ख्याल आया कि मुझे अब ख़ुद जो है वो डायरेक्टर बनना चाहिए और ख़ुद डायरेक्ट करनी चाहिए? देखिए, ख्याल तो मुझे उसी वक्त आ गया जब मैं आके उनका असिस्टेंट हुआ कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो स्ट्रगल शुरू हो गई सीखने की, देखने की। उन्होंने इजीली चांस दे दिया था या नहीं, मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं आपको बताऊं, 1.5 साल 2 साल तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं सेट के ऊपर। मैं सिर्फ खड़ा रहता था, देखता रहता था अच्छा, क्या हो रहा है। और ये काम जो है, ये टेक्निक जो है, ये देखने से ज़्यादा आती है, समझाने से कम आती है। ठीक है। आप बगौर, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप बगौर जायज़ा लेते हैं। काम आपको इजीली मिल गया था लाइक, या आपको भी कोई स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, देखेंगे, मेरे 5 साल जो थे, जो 70 से लेकर 75 तक, जी, सारे स्ट्रगल के दिन थे। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, उस ज़माने में 35 का दौर था। 35 मीन सेलुलाइट, पहले फीते पे होती थी फिल्म। और एक डिब्बा होता था नेगेटिव का, जो सुबह ले जा के आपको कैमरा रूम में वो लोड करानी पड़ती थी फिल्म। कैमरा लोड करवा के फिर सेट पे आना, फिर सेट की डेकोरेशन, फिर उसकी एक एक चीज़ देखनी। फिर जब एक्सपोज हो जाता था वो रोल, फिर उसको रोल को जाके लेबॉर्ट्री में देना। लेबॉर्ट्रीज में फिर वो डेवलप होता था। फिर वो डेवलप किया हुआ रोल उठा के एडिटिंग रूम में लाना। एडिटिंग रूम में फिर उसकी जो ओके टेक्स होती थी वो निकाल ली जाती थी, और एनजी टेक्स जो होती थी वो फेंक दी जाती थी। अच्छा, ताकि प्रिंटिंग ज़्यादा ना करनी पड़े। ठीक है। तो ये सारे काम करते हुए हमें हर शोबे में जाना पड़ता था। काम भी लंबा होता होगा ना उस टाइम पे? और ये जो प्रोसेस था, नानी साहब, इसमें सीख रहे थे हम। फोटोग्राफी के हवाले से सीख रहे थे, लेबॉर्ट्री के हवाले से सीख रहे थे, एडिटिंग के हवाले से सीख रहे थे, अपने उस्ताद को देख रहे थे कि वो शॉट्स कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, एक लेंस से एक फिल्म क्यों नहीं बनती। सवाल ये था कि एक लेंस पूरी फिल्म में इस्तेमाल क्यों नहीं होता, ये इतने सारे लेंस क्यों हैं। तो हर लेंस का अपना एक तासुर है, अपनी एक शक्ल है जो वो स्क्रीन पे दिखाता है। अब उसका इस्तेमाल डायरेक्टर ने करना है। अब वो डायरेक्टर की सोच है, इतना हमें मालूम नहीं था। फिर जब हम वो किया हुआ देखते थे, हमें हुक्म था कि जो हो रहा है वो लिखो। कौन सा लेंस है, डिस्टेंस कितना है कैमरे का, आर्टिस्ट कहाँ खड़ा है, मूवमेंट कितनी है। हम लिखते थे जी 50 के लेंस के साथ ये शॉट हुआ है। तो फिर ये जो लिखा ये याद है। फिर जब स्क्रीन पे देखा तो हमें इफ़ेक्ट की समझ आई कि 50 का लेंस क्या इफ़ेक्ट देता है, 75 का लेंस क्या इफ़ेक्ट देता है, 100 का लेंस क्या होता है, 120 का लेंस क्या होता है, ये क्या इम्पैक्ट बनता है। तो आप सीख लेते हैं। ठीक है। अब जिसने प्रैक्टिकली नहीं किया तो वो तो डीओपी के पीछे खड़ा होगा, डीओपी जो मर्जी लगा दे। तो ये बहुत ज़रूरी है फिल्म मेकर के लिए कि उसको फंक्शंस का पता होना चाहिए। ओके। कोई बड़ा डायरेक्टर अपनी मर्जी से डीओपी को कैमरा नहीं रखने देता। कैमरा रखेगा डायरेक्टर कि मेरा ये एंगल है, यहाँ रखें, इतना डिस्टेंस है, और ये लेंस लगाएं, और ये सोर्स ऑफ लाइट चाहिए मुझे। आजकल लोग डीओपी पे छोड़ देते, ठीक है कर लो, डीओपी छोड़ दो, इशफाक साहब लगा देते जो लगा दे। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्क्रीन प्ले को आपने स्क्रीन पे कैसे लाना है ये डायरेक्टर को पता है, डीओपी को नहीं पता। डीओपी को अपने लाइट का पता है कि मैंने जो लाइट की है ये अपर्चर के मुताबिक है, अपर्चर मेरा ठीक है, कैमरा हैंडलिंग मेरी ठीक है। ये डीओपी का काम है। तो ये डायरेक्टर्स के लिए भी आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स इसीलिए तो काम ये आसान हो गया कि डायरेक्टर की ग्रिप जो है फिल्म मेकिंग में कम हो गई है। ओके। अभी एक इंडियन डायरेक्टर था, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, सुभाष गई हैं जी, सुभाष। उनको पूछा गया जी कि ये फिल्म क्यों नहीं बन रही हिंदुस्तान में, कामयाब फिल्म क्यों नहीं हो रही। तो उसने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया जो सबको समझना चाहिए। उसने कहा यार, हिंदुस्तान में इस वक्त हीरोज़ फिल्म बना रहे हैं, ये खान्स, वो खान को ले लो फिल्म बने, और कह रहे हैं साउथ क्यों कामयाब है, साउथ में डायरेक्टर फिल्म बना रहे हैं।
आप अपने काम से सेटिस्फाइड है जितना आपने किया? सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी बहुत काम करना है। मैं समझता हूँ कि जितना किया है बहरहाल कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी समझ आई है।